आज उपाध्यक्ष पद के हेतु निर्वाचन पे वोटिंग हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और यहाँ हमारे जो उपाध्यक्ष के लिए 3 कैंडिडेट उठे हैं, जिसमें एक कैंडिडेट है श्री पी.के. पांडे जी हैं, जिनका फ्रीज छाप है चिन्ह। मैं इनसे अभी वार्ता करूँगा और पूछूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम राजेश कुमार सहाय हुआ। आज जो यहाँ पर चुनाव का माहौल बना हुआ है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर चुनाव का माहौल ये बनना बहुत आवश्यक था, क्योंकि अभी तक जो पिछली कमेटी आई, इतना अनियमितता इनके रीजन में हुआ। हमारे आधे से ज़्यादा प्लॉट होल्डर्स जो भी नॉमिनी हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, जिसके चलते हमारे सोसाइटी का वोटिंग ही ख़त्म हो गया। वोटिंग करने के एंटाइटल कौन है? तो नन प्लॉट होल्डर्स, जिनका यहाँ प्लॉट नहीं है। तो एक कहावत है, बांझ क्या जाने गए प्रसव की पीड़ा। इससे पहले जो कमेटी थी जो भंग हो गई जी, किस कारण से भंग हुई? किस कारण से? वो टर्म पूरा किए, इलेक्शन का अभी टाइम है, मेरा शेड्यूल्ड है। ये अभी का जो समय है वो शेड्यूल्ड इलेक्शन का ही उनका टर्म पूरा हो चुका है, इसके चलते ये इलेक्शन हो रही है। अच्छा, सोसाइटी में कुछ ऐसा भी देखा मैंने कि कोऑपरेटिव की पूरी रोड जर्जर अवस्था में है जी, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये अभी जो कमेटी है, इनका सामाजिक कार्य से मतलब कोई विशेष मतलब नहीं था। इनका है सिर्फ मुद्रा दोहन। आपका कितना गमन किया मुद्रा? ये तो अब ऑडिट हम लोग कराएंगे, इससे पता चलेगा कि कितना हुआ है। क्योंकि हर एक जेन्युइन केस में भी ट्रांसफ़र के लिए भी लोगों को अड़ंगा लगा के रोका गया, और किसी से 10 भी जो भी हो, पता नहीं अमाउंट, लेकिन ये सारा कुछ न्यूज़ आया हम लोग को। आप कैंडिडेट हैं? कैंडिडेट आप हैं? मैं भी कैंडिडेट था, लेकिन मैं अपने सपोर्ट में हम लोगों को देर से नहीं, कैंडिडेट अंदर दोनों है अभी। मैं भी कैंडिडेट था, लेकिन आने के समय आप अगर पूरी बहुमत से जीतते हैं, जी हाँ, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मेरा पहला मुद्दा है ये जो हमारे प्लॉट होल्डर्स हैं, जिनका कुछ भी डिस्प्यूट के चलते मेंबरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, मैं उन्हें सबसे पहले हर प्लॉट से हमारा होगा कि एक आदमी एटलीस्ट हमारा वोटर हो, ताकि जीबी से लेके हर चीज़ में हमारे साथ रहें। दूसरा मुद्दा होगा कि नन प्लॉट होल्डर जो हस्तक्षेप से जो लोग इसमें यहाँ सोसाइटी में अनियमितता करते हैं। आपके पास कौन कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं? हमारे मेन कैंडिडेट है भैया है पीछे। अच्छा, हम लोग कोई भी चीज़ का ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता, बिना टेंडर के कोई काम नहीं होगा, और कोऑपरेटिव को बेहतर और सुरक्षा हम लोग प्रदान कर सके, जिसमें सोसाइटी का भला हो सके और हर चीज का ट्रांसपेरेंसी होगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। हमारी मिसेज खड़ी है रीता सिंह। संतोष जी, हाँ, आपके जो कैंडिडेट जीतेंगे तो क्या व्यवस्था जो गरीबों के लिए है, माने हॉस्पिटल वगैरह जो हमारा यहाँ है, उसमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव में चार्ज है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि जो बेहतर इलाज हो, और जो नहीं पैसा दे पाए, जो गरीब गुरिया है, उनसे हम लोग गुजारिश करेंगे कि उनका इलाज जो है रियायत दर पे किया जाए। सोसाइटी की तरफ से हम लोग मांग करेंगे कि उनका भी इलाज हो। सर्वसम्मति से हम लोग काम करने का कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट को चेंज होना जरूरी है। और हर चीज भैया हमारे हैं। अच्छा, यही कैंडिडेट है पी.के. पांडे जी। पी.के. पांडे जी हैं, उपाध्यक्ष के लिए खड़े हैं। आप बताएं अपने बारे में। हाँ, ऐसा है कि ये सोसाइटी बोलने का अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये हम लोग का गांव है, ठीक है ना। और यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से मैं पूर्व में भी 2 बार वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ। बड़ा स्नेह है सभी सदस्यों का, और जहाँ तक भरसक प्रयत्न करता हूँ कि सोसाइटी के अच्छे के लिए और यहाँ के सदस्यों के हित में जो भी हो अच्छा काम किया जाए। इस पे रोड के बारे में क्या आपने सोचा? रोड के बारे में ये है कि पूर्व में जब हम लोग थे यहाँ पर, तो रोड बहुत दुरुस्त बना था, लेकिन समय के अंतराल में और नेग्लेक्टेड होने के चलते आज ये दुर्दशा है। यही नहीं,
बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जो हम मीडिया में नहीं बोल सकते हैं और सदस्यों को आपत्तिजनक लगा है। उसी के विरोध में ये मोर्चा खड़ा हो गया है और हम लोग का ऑटोमेटिक यंग मैन का एक ग्रुप बन गया, ऑटोमेटिक बना है, कोई कन्विंस नहीं किया है, सब लोग अप्रोच किया है। लोगों का कहना है कि गबन भी हुआ है। गबन के बारे में हम लोग जब अंदर घुसेंगे तो आपको सॉलिड न्यूज़ मिल सकता है। अभी बाहर में रह करके अंदाज पर कुछ बोलना उचित नहीं होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सब अपने अपने उपाध्यक्ष के लिए एक कैंप बनाए हुए हैं और इस कैंप में सारे लोगों को कह रहे हैं कि मैं एक नया विकास दूंगा कोऑपरेटिव के लिए। और यहाँ देख सकते हैं सभी लोगों को लगा हुआ अपना अपना कैंप। ये देख सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के दूसरे उपाध्यक्ष के लिए पद पे खड़े हैं हमारे माननीय संजय जी, जिनका फुटबॉल छाप चुनाव चिन्ह। मैं उनसे ही वार्ता करूंगा और पूछूंगा क्या है। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजय सिंह हुआ। आप उपाध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं, हाँ जी। क्या माहौल बन रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? आप जिस मकसद से खड़े हैं, क्या लोगों के कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए विकास कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं पहले भी इस कार्यकारिणी में रहा हूँ दो बार। एक बार मैं डायरेक्टर के पद पर रहा, दूसरी बार मैं बीएसएल से नॉमिनेट होकर के कोषाध्यक्ष में आया था और अभी मैं उपाध्यक्ष के लिए का प्रत्याशी हूँ। मेरी प्राथमिकता देखिए, इस सोसाइटी में दो चीज़, हमारे यहाँ के जो मेंबर हैं उनको एक बेहतर सड़क, एक बेहतर बोलते हैं, अभी जैसे इस सोसाइटी के सीवरेज सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। इस सोसाइटी को बने हुए 50 से 60 साल होने जा रहा है। तो उसके लिए हमारी जो उस समय सीवरेज सिस्टम बना वो आज तक वैसे ही है। इसकी कोई जो है ना, किसी सेक्रेटरी ने कोई भी इसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और आज स्थिति ये है कि जगह जगह पे बरसात के दिनों में तो ये हालत हो जाती है कि घर जो हमारे सोसाइटी के सदस्यगण हैं उनके घर में जो है ना, बरसात का पानी से लेकर के टट्टी का पानी तक बहने लगता है। मुझे ये बताएं, इससे पहले जो चुनाव हुआ था लोगों ने आश्वासन भी किया था, यहाँ के जो चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो भी थे, उन्होंने आश्वासन किया था लोगों को बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट पहुंचाएंगे। कहाँ अभी तक बेनिफिट पहुंचाया उन्होंने? रोड का देखिए, वो सभी जो भूतपूर्व ये लोग थे, वादा तो बहुत किए मगर वादा निभाए नहीं। आज आप खुद ही इस सोसाइटी के ये इमेज आप घूम करके देख सकते हैं कि सड़कों की हालत क्या है। सड़क एक तरह से बोलिए तो सड़क जो है ना के बराबर रह गया, चलना मुहाल हो गया है। गाड़ी आपकी अगर सही सलामत घर पहुंच जा रही है आप समझिए कि अपने आप को खुशनसीब समझेंगे कि हाँ। तो इसलिए मेरी जो है, मैं प्रत्याशी हूँ, मेरी दो ही प्राथमिकता है कि मैं इस सोसाइटी का सड़क और सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त कर दूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, इतना ये चाह रहा हूँ कि आप, क्या लग रहा है माहौल से कि आप आएंगे? देखिए, ये सोसाइटी प्रबुद्ध लोगों का है। अब प्रबुद्ध लोग जो है ना, वोट उसी को देते हैं जो इस सोसाइटी में कर्मठ लोग हैं, कार्य करने लोग हैं, सिर्फ वादा करने वाले लोग हैं। तो जैसा कि मेरा, अब देखिए वोट रिजल्ट आएगी तो मैंने तो बहुत सोसाइटी के लिए काम किया है। उम्मीद तो यही है कि यहाँ के मेंबर हमें ज़रूर जिताएंगे। चलिए, बहुत ये देख सकते हैं, ये हमारे संजय भाई साहब थे, उन्होंने उपाध्यक्ष के लिए खड़ा हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। उन्होंने अच्छा वार्ता किया, बात किया। यहाँ पे वोट डालते हुए सभी प्रत्याशी अपना अपना वोट देते हुए यहाँ आए हुए हैं और जो हमारे तीन कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं उनको जिताने के लिए पूरा कोशिश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पर लोग समझाते हुए और अपना वोट यहाँ तक देख सकते हैं।
आईडी नहीं लाया ना, फोन में तो नहीं है। ये यहाँ अभी डायरेक्टर में थे। अच्छा नहीं है। अगर मेरी माता जी हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग अपना अपना रिकॉर्ड करते हुए प्रत्याशी जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको मत देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं लोग, और यहाँ पर सब रिकॉर्ड करते हुए कौन क्या कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इस पर सिग्नेचर करते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत ही शांतिपूर्वक से हो रहा है। यहाँ मोबाइल नहीं मैं तीसरा स्टॉल पे आया हूँ, वहाँ पर हमारे एन.के. राय खड़े हैं उपाध्यक्ष के लिए और निदेशक पद के लिए दीपक गुप्ता वगैरह लोग खड़े हुए हैं। मैं उनसे वार्ता करूँगा। आप मुझे ये बताएं, आज जो इलेक्शन हो रहा है उपाध्यक्ष के लिए, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आज हमारी कॉलोनी का चुनाव जो प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, उसमें एक उपाध्यक्ष और 6 निदेशक मंडली का चुनाव सारे सदस्य मतदान करके लेते हैं। मतदान गुप्त तरीके से होता है। हम सभी यहाँ प्रत्याशीगण हैं और सारे मतदाता जागरूक हैं। चुनाव और मतदान काफ़ी अच्छी संख्या में पड़ रहा है और मैं सभी विजयी होने वाले प्रत्याशियों को अपनी बधाई अग्रिम रूप से देता हूं। आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वे हमारे ये बताएं कि अगले बार भी आप थे, लोगों का कहना है कि पहले भी कमेटी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो रोड की व्यवस्था है पूरा जर्जर हो गई है, इस पर किसी ने उस पर देखा नहीं और कदम नहीं उठाया, लोगों का कहना है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कॉलोनी की सड़कों का निर्माण एकदम द्रुत गति से चालू है और उसके बनाने के पहले जो उसके किनारे की मिट्टी को बराबर या उसके नीचे किया जाता है, वो प्रक्रिया पिछले 2 महीने में पूरी कर ली गई है और आगामी 2 माह में सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो हमारी कॉलोनी की सड़क दुरुस्त और शहर में सबसे अच्छी नज़र आएगी। क्या लग रहा पोजीशन आपका? पोजीशन हर प्रत्याशी लड़ने की आकांक्षा से लड़ता है और विजय की कामना रखता है। मैं भी अपने जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। सभी मतदाताओं को धन्यवाद। ये देख रहे हैं यहाँ पर हमारे अमर कुमार राय जी थे। उन्होंने अच्छा चीज़ कहा, लोगों को आश्वासन भी दिया कि आने वाले चुनाव में मैं जीत गया अगर तो मैं बहुत ही अच्छा काम करूँगा। आप देख सकते हैं। अब मैं उस जगह पे जा रहा हूँ।